हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक से समझते हैं एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इक्वेशंस की बात करनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो या तो मुझे मिलेगा क्या, इसका आंसर नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा इसका, है ना। उस सॉल्यूशन को हम कई बार क्या कहते हैं, रूट्स कह देते हैं। ये लिखा हुआ है ROOTS, रूट्स कह देते हैं। और कई बार हम इन्हें जीरोस भी कह देते हैं। तो क्लास 10th में एक्चुअली में इसे जीरो से ही संबोधित किया जा रहा है, यानी कि जीरो से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने जो जो किया था, अगर उसमें से कुछ डाउट है तो एक बार वो डिस्क्रिप्शन में चले आना, आपको लिंक मिल जाएगा अभी, वहां पे जाके पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा, अगर देखा हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस करने हैं फाइंड आउट। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक सा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करूं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट यूज करूं जो हमने क्लास 7th 8th और 9th में पढ़ा था, तो उस हिसाब से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद इसमें कॉमन वगैरह निकाल के मैंने ये जो दो चीजें निकाली हैं, यही मेरे क्या हैं, जीरोस। इन्हीं को हम और भी क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब मेरा पहला पार्ट तो हो गया कि मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, मेरे जीरोस फाइंड आउट करने थे, वो मैंने दो कर लिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी वाला जो रूट्स है इनको और भी ये बोलता है अल्फा और बीटा। इन रूट्स को और क्या कह रहा है वो, अल्फा और बीटा। ठीक है, इस पहले वाले सिंबल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और दूसरे वाले सिंबल को हम क्या बोलेंगे, बीटा। किसी को भी कर सकते हो, जो आप पहले लिखोगे उसको अल्फा बोल देना, जो बाद में लिखोगे उसे बीटा बोल देना। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो हमें यही करना था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दो वैल्यूज निकालनी थी और उसी को आप क्या बोलोगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, छोटी क्लास में हम कई बार कर चुके हैं, बस नाम चेंज हो गया यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मेरे को जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो इसको करने का दो तरीके हैं। है क्या कि लेट्स से वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के जीरो निकलेंगे, यानी कि मैंने अभी बताया, पहला अल्फा निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, बीटा। तो इसके दो तो जीरोस निकलेंगे, अल्फा और बीटा। और इसमें कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं, देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ए बी सी मेरे कॉफिशिएंट और कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, दो बातें मेरी क्लियर हो गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, और इसके कॉफिशिएंट्स क्या होंगे और कांस्टेंट नंबर क्या होंगे, ए बी सी। ठीक है, तो अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगा इस रिलेशनशिप को कि वो जीरोस और कॉफिशिएंट दोनों की फॉर्म में एक जैसा आए। ठीक है, तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले, एक तो है सम ऑफ जीरो जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ जीरो को हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो रूट्स है उनका सम कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा। और एक और फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन चल रहा है जहां पे मेरे को पता है मेरा अल्फा और बीटा क्या है। मेरा अल्फा है यहाँ पर 2, मेरा बीटा है यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ गई, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बताओ ए क्या होगा, कंपेयर कराओ, ये ए है तो इसी का पहला वाला कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ क्या होगा, ए मेरा 1 होगा। बी क्या होगा यहाँ पर, बी देखो बी क्या होगा, बी मेरा क्या होगा, 5 होगा, है ना। और सिमिलरली मेरा सी क्या होगा, सी देखो क्या होगा, सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा, 6 होगा। तो अब उस हिसाब से सम ऑफ जीरो एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब इसको दूसरे मेथड से एक बार चेक करके देखते हैं, बी और सी की मेथड से। तो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ 5 एक बार यहाँ पे हमने बच्चों थोड़ा सा रिजल्ट एक बार गलत लिख दिया था। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी मेरी -2 और एक वैल्यू आएगी मेरी -3। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, -2 और -3 है। ठीक है,
तो -2 और -3 के हिसाब से -2 और -3 के हिसाब से मेरा सम ऑफ जीरो कितना आना चाहिए था, -5 है ना, कुल मिला के -5 आएगा। अब इसको -b/a वाले फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। -b क्या है, 5 है, और a क्या है मेरा 1, तो इस हिसाब से भी मैं आंसर मेरा क्या आया -5। तो -5 मेरा अल्फा प्लस बीटा से भी आया और -5 ही मेरा -b/a वाले फॉर्मूले से भी आया। ठीक है, तो मैंने किया मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला, मैंने ABC का वैल्यू निकाला और मैंने इन दोनों फॉर्मूलों में रख दिया। मेरा LHS और RHS अगर इक्वल है तो यानी कि ये वेरीफाइड रिलेशन है। और एक बार मैं इसी को प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी चेक कर लेता हूँ। देखो अब मेरा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा क्या है मेरा -2 और बीटा क्या है मेरा -3। और ऐसे ही अगर मैं इसको C/A से चेक करके देखो तो C क्या है मेरा 6 और A क्या है मेरा 1। तो देखो 3 2 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 आ गया। तो इस सही देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी रिलेशन वेरीफाई हो गया और सम ऑफ जीरो से भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप मेरा, चाहे मैं जीरोज से निकालूं, चाहे इनके कॉफिशिएंट से निकालूं, चाहे मैं जीरोज से निकालूं, चाहे इनके कॉफिशिएंट से निकालूं, मेरा रिलेशनशिप वेरीफाइड है। ठीक है, इसी का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट जहां पे हमें जीरोज कैलकुलेट करने थे और वेरीफाई करना था सॉल्यूशन को, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार इसी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार सुन के देखो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गए इसलिए सारे पॉइंट्स एक बार वापस से देखो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी पे बेस्ड आप एक्सरसाइज 2.2 के पहले 5-7 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। अब देखो आपको क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जहां पे आपको सम ऑफ जीरो भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे रखे हैं। तो सपोज करो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर आपको अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका यूज करके, सॉरी मेरा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मेरे को क्या दे रखा है, उसका यूज करके मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज करो मुझे सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो मेरे को एक जस्ट एक एक्सप्रेशन के अंदर डाल देना और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मुझे निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और मेरा सम ऑफ जीरो यहाँ पे क्या दे रखा है 1/4 क्वेश्चन है मेरा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। तो सम ऑफ जीरो मेरा 1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा -1 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x² - sx + p = 0 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यही एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, कुछ अलग नहीं बता रहे। ठीक है, तो आप देखो अगर x² - s क्या है मेरा 1/4x प्लस ऑफ -1 = 0। नाउ टेक द एलसीएम, 4x² - x - 4 = 0। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अभी मेरे को निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बट ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा, 4x² - x - 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहां पे आपको होगा क्या, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सम ऑफ जीरो दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होगा, आपको s और p की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देनी है और ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। और आप इसमें भी 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन ट्राई करो और बड़ा आसान है, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस से एक बार इस वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देखना, आपको कंसेप्ट बहुत डेप्थ में क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए, और कोई डिग्री होगी तो उसमें क्वेश्चंस अलग होंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसके आप रूट्स निकाल के देखना, x² - 2 = 0। इसके आपको क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है अपना सॉल्यूशन बाय यूजिंग द सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार करके देखना और एनसीईआरटी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। एक्सरसाइज 2.2 करनी है हमें अब। ठीक है, इसके साथ आप आज के लिए हम क्लास का ये वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।